हेलो गाइस, दिस इज स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें आप इजली जान पाएंगे कि इंग्लिश को हम समझते कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हम ट्राई कैसे करेंगे कि हम उसे बोल पाए। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। बेसिकली हम पढ़ना तो जान लेते हैं और उसका हिंदी में मीनिंग भी अपने तरीके से समझ ही लेते हैं, लेकिन उसका जब हम शॉर्ट टर्म में इसका मीनिंग नहीं जानेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ लगता है और एडवर्ब एडजेक्टिव कहाँ कहाँ लगते हैं, द कहाँ यूज़ होता है, जब तक हम उसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका यूज़ भी कैसे कर पाएंगे। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक चैप्टर को लेकर आए हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज ही मीन्स छोटे क्लास अप टू 10th मीन्स 1 अप टू 10 तक जितने भी स्टैंडर्ड के इंग्लिश चैप्टर्स हैं हमारे स्टैंडर्ड में, तो उसको हम क्लियरली पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा उसी से क्लियर होता है, बुक से, न्यूज़पेपर से। तो इसको हम देखेंगे आगे इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो द चैप्टर है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, आप प्लीज़ समझिए और खुद से बोलने की समझने की प्रैक्टिस कीजिए। द आइस हैव इट, चैप्टर का नाम है द आइस। अब देखिए जितने भी ग्रामर्स हैं हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं हमारे चैनल में, अगर आप नहीं पढ़े तो जाके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द आइस हो गया, हैव इट, हैव मीन्स हो गया है, मीन्स आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन बोलते हैं, वैसे ही द आइस हैव इट मीन्स आँखों के पास कुछ है। क्या है इट मतलब यह, तो आँखों के पास कुछ है, ठीक है। चैप्टर का नाम है ये। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए टू माई सेल्फ तक, ठीक है। आई हैड मीन्स था हो गया, मेरे पास था, मेरे पास था। द ट्रेन कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स हो गया डिब्बा, जो ट्रेन का डिब्बा था उनके पास वो था। टू माई सेल्फ, अब माई सेल्फ मीन्स हो गया मैं स्वयं होता है, तो मेरे स्वयं के लिए। अब के लिए हमने क्या यूज़ किया, टू प्रीपोजिशन, ओके। टू का हम यहाँ यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे पास ट्रेन का डिब्बा था स्वयं के लिए। अप टू रोहाना, अप टू रोहाना मीन्स रोहाना तक, रोहाना एक शहर का नाम है। बोलते हैं हमको रायगढ़ तक जाना है, हमको चांपा तक जाना है, तो उसके लिए अप टू का यूज़ करते हैं, तक के लिए, ठीक है। अप टू तक रोहाना। देन अ गर्ल गॉट इन, अब यहाँ पे देखिए देन अ गर्ल गॉट इन, तभी एक लड़की जो थी, गॉट इन मीन्स अंदर आना। क्या होता है इसका मतलब, अंदर आना, अंदर आई। गॉट हो गया मीन्स गेट का सेकंड फॉर्म, तभी एक लड़की अंदर आई, गेट इन। अगर हम गॉट अप पढ़ेंगे इसके बदले में, गॉट अप मीन्स क्या हो गया, उठ गई, वह बैठी हुई थी अपने सीट पे, अब वह उठ गई। एंड गॉट डाउन का यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, अब वह नीचे उतर गई, ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतर गई। तो वर्ब सेम है, उसके साथ प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ओके। फिर है द कपल हु सा हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। अब देखें द कपल, एक कपल की बात कर रहे हैं, हु मीन्स इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हु कहाँ है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कपल के बारे में बता रहा है। सा हर ऑफ, अब देखिए सा के साथ ऑफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो प्रोनाउन है एज अ, ठीक, हर, लेकिन सा के साथ ऑफ जुड़ा है। सा शी मतलब होता है देखना, सा उसका सेकंड फॉर्म है, एंड सा ऑफ मतलब आप ये फ्रेसेस वर्ड जैसे सा ऑफ मीन्स विदा लेना, ठीक है। जब विदा लिया उससे वर, अब देखिए यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन सेंटेंस को ऐड करने का ये तरीका है कि जो कपल जो उन्होंने उनसे विदा लिया, किससे, लड़की से, तो हर, उस लड़की से विदा लिया। अब यहाँ तक हो गया सेंटेंस खत्म, लेकिन ऐड करना है तो क्या डाल दिए, वर प्रॉबेबली। वर प्रॉबेबली मीन्स हो गया संभवतः, वर प्रॉबेबली हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को ऐड किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे तो न्यू सेंटेंस उसमें ऐड होते जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके। फिर है दे सिम्ड वेरी एंक्सियस, दे सिम्ड मतलब लगे, वे कैसे लगे इसके बारे में बताया, लगना, सिम मतलब वैसे दिखना या लगना, तो वे लग रहे थे, सिम्ड मीन्स थे, वे लग रहे थे वेरी एंशियस में चिंतित, एंशियस मीन्स होता है चिंतित, देखिए यहाँ पे लिखा हमने पेंसिल से, चिंतित लग रहे थे वे अबाउट हर कंफर्ट, मतलब किसके बारे में, उस लड़की को हर बोले हैं यहाँ पे,
हर लगाया जाता है, शी नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ कर रहे हैं, सो हर। ठीक है, अबाउट हर कंफर्ट मीन्स उसकी तबीयत के बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में वो चिंतित कर रहे थे। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। एंड के बाद फिर न्यू सेंटेंस देखते हैं। द वुमेन गेव, गेव मीन्स दिया, औरत ने दिया, किसको दिया, द गर्ल को, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो डिटेल को छोड़ देते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे कि द वुमेन गेव इंस्ट्रक्शंस, ऐसा बोलते हैं। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हमको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिया। ठीक है, एस टू, अब यहाँ एस टू क्या हो गया, के रूप में, मीन्स औरत ने उसको इंस्ट्रक्शन के रूप में क्या दिया, उसको इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, के रूप में है, उसको लास्ट में लगा दिए, देखिए इंस्ट्रक्शंस के बाद। हो गया ख़त्म यहाँ पे सेंटेंस। फिर है वेयर, वेयर टू कीप हर थिंग्स। अब यहाँ पे हो गया वेयर टू कीप मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, और उसके बाद हम जैसे कि यूज़ करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ड्स। इन्फिनिटिव वर्ब मीन्स वर्ब यूज़ होगा टू के साथ, है ना, मीन्स वेयर WH वर्ड, फिर वर्ब जो यूज़ हुआ है टू के साथ हुआ है, कहाँ पे हमको रखना है उसके थिंग्स को, मीन्स वेयर टू कीप हर थिंग्स, उसको अपनी वस्तुओं को कहाँ पर रखना है। वैन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज़, वैन मतलब फिर देखिए WH वर्ड, एंड टू के पहले हमने नॉट लगा दी है क्योंकि अब नॉट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, सो नॉट लगा सकते हैं हम। देखिए नॉट टू लीन आउट, लीन आउट मतलब बाहर झांकना, खिड़की के बाहर झांकना, लीन आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, फिर एंड हाउ टू, अब फिर से देखिए क्वेश्चन वर्ड है WH, फिर उसके साथ टू प्लस इन्फिनिटिव वर्ब लगा है। सो हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, कैसे अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं बात स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए। स्ट्रेंजर्स मतलब ठीक है, ऐरा गैरा यात्री या कुछ भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते, तो से के लिए टू डाल दिया हमने। एंड अवॉइड स्पीकिंग, देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब का ING फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट के फॉर्म के साथ डायरेक्ट ING फॉर्म लगा सकते हैं, अवॉइड स्पीकिंग, लाइक एंड स्टार्ट रीडिंग, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो आई नो गैस कि हमने ज़्यादा टाइम लिया आपको समझाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एक छोटे से बहुत सारे पीरियड में हमने बहुत कम पैराग्राफ यूज़ किया, हमको कम से कम पढ़ना है, लेकिन हमको उसको डिटेल में समझना है। स्टार्टिंग में हम जैसे समझेंगे धीरे धीरे हमारा टाइम भी कम यूज़ होते जाएगा, कम टाइम कंज्यूम करते जाएगा। ये भी तो खुद से आप करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो ज़रूर पूछेगा हमसे, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड ओके, आज के लिए इतने ही, देखते हैं कल से हम ये सेकंड पैराग्राफ देखेंगे कि स्टोरी में क्या बताता है। स्टोरी कुछ नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि एक जो लड़का था वो ब्लाइंड था टोटली, लेकिन वो रियलाइज़ कर सकता था कि मेरे आसपास की चीज़ें क्या क्या हो रही हैं और क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स उसमें वो शक्ति थी कि हाँ, वो जान सकता था कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। सो ये चैप्टर उसी के बारे में है, तो देखते हैं इसका आगे क्या होगा। सो ओके गाइज, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड जस्ट टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके गाइज।